जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की विवेचना करने वाले हैं जो विषय प्रत्येक परिवार की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, और वो है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब आपकी जो जीविका है, आपकी जो आजीविका है, वो क्या आपके अनुरूप है? क्या आपके परिवार को चलाने के लिए जो धन आपको चाहिए वो धन क्या आपको पर्याप्त रूप से मिल रहा है, या धन तो मिल रहा है लेकिन उसमें कहीं बाधाएं आ रही हैं? तो ये बाधाएं आने का क्या कारण है, इन सब विषयों को आज आपको जो है इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और इस विषय को आप जो है समझें कि क्या आप अपनी योग्यता के अनुरूप जो है नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार आदि जो भी कर रहे हैं, उससे जो धन मिल रहा है वो आपके अनुरूप है या नहीं है। यदि आपको अनुरूप धन नहीं मिल रहा है तो उसके सबसे बड़े जो कारण होते हैं वो होते हैं हमारी जो सस्टेनेंस है। उस सस्टेनेंस में जो ब्रेकर हैं वो 4 ब्रेकर होते हैं। ये 4 ब्रेकर होते हैं चंद्रमा, मंगल, राहु और केतु। हम अपनी लग्न कुंडली में ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं हमारी आजीविका में जो है इनमें से कोई ग्रह बाधक तो नहीं है, ब्रेकर तो नहीं है। जैसे मान लिया आपके जो है एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया आपको जो है किसी जगह पर पहुंचना है और वहां पर आपको हर आधा घंटे या हर 10 मिनट का पैसा मिलने वाला है, और आप अपनी बाइक से जा रहे हैं। आपकी बाइक की स्पीड जो है वो 80 की स्पीड है, लेकिन उसमें कुछ खराबी यदि आ रही है और उस खराबी के कारण आप जो है 60 की स्पीड से या 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपको वहां डेस्टिनेशन पे जहां पहुंचना है वहां आपको नुकसान होगा। यानी वहां जो आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं वहां 100 की जगह आपको 60 ही मिलेंगे या 40 मिलेंगे, यानी आपको नुकसान हो रहा है। तो आप ये समझें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में जो है कोई बाधा यदि आ रही है तो उस बाधा से आपको जो है नुकसान हो रहा है, धन का नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान करने वाले जो ग्रह हैं वो ये ब्रेकर हैं, ये 4 चंद्रमा, मंगल, राहु और केतु। इनको हम जो है कैसे समझेंगे कि ये जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैंने ये कुंडली बनाई हुई है, सिंह लग्न की ये कुंडली है। तो मान लीजिए किसी के 6 घर में, आप सबसे पहले एक चीज ये समझ लें कि यहाँ पर मैं आपको एक जो है स्क्रीन पर एक प्रत्येक ग्रह से संबंधित जो आजीविका है उस आजीविका का वर्णन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इस स्क्रीनशॉट में आप अच्छी तरह से ये समझ लें कि कौन से ग्रह से संबंधित आपकी आजीविका है। यानी प्रत्येक ग्रह से संबंधित उसके आगे जो है आजीविकाएं दी हुई हैं। उससे संबंधित यदि आप जो है कार्य करेंगे, आजीविका करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको जो है बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। इस चार्ट का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें अलग से, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए हम जो है मूल विषय की ओर आते हैं। आपको अपने भाई की सस्टेनेंस को देखना है तो आप देखेंगे मंगल को। यदि आपको अपनी पत्नी की सस्टेनेंस आजीविका को देखना है तो आप देखेंगे शुक्र को। यदि आप अपने बेटे, जो आपका फर्स्ट बेटा है, उसकी आजीविका को देखना चाहते हैं तो आपको जो है सूर्य को देखना होगा। यदि स्वयं के विषय में आप देखना चाहते हैं तो सूर्य को देखेंगे आप, और यदि पूरे परिवार को आप देखना चाहते हैं तो भी आप सूर्य को देखेंगे, और यदि पिता की आजीविका को भी देखना चाहते हैं तो भी आप सूर्य को ही देखेंगे। यदि आप अपनी फर्स्ट बेटी के विषय में, आजीविका के विषय में जानना चाहते हैं तो जो है आप चंद्रमा को देखेंगे। तो इस तरह से हम ये जो है ग्रहों को, ये कारक ग्रह हैं, हम इनको जो है अब कुंडली के माध्यम से इनको समझेंगे। तो आप देखिए ये 4 ग्रह जो हैं चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, ये जो है ये ब्रेकर हैं।
अब ब्रेकर कैसे होंगे? मान लीजिए आप अपने बारे में जो है देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी ये कुंडली है सिंह लग्न की, आपकी कोई सी भी हो सकती है। आपको यहाँ इस अंक को नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपका ग्रह कहाँ बैठा है। यानी आप स्वयं देख रहे हैं तो स्वयं का क्या देखेंगे? आप सूर्य देखेंगे। तो इस कुंडली में आप देखिए सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है? सूर्य यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है। ये छठा घर है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। 6th हाउस में सूर्य बैठा है तो सूर्य से द्वितीय भाव यानी सूर्य से दूसरे भाव में, दूसरा भाव आपका कारक हो गया सूर्य, और आपकी आजीविका का जो कारक है वो द्वितीय भाव होगा। तो आपके ग्रह से दूसरे भाव में देखिए शुक्र बैठा हुआ है। यानी शुक्र बैठा है, इट मीन्स आपके जो है घर में पैसा तो आ रहा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है पैसा आ रहा है, लेकिन इस पैसे के आने में ब्रेकर कौन हो गया है? देखिए आप, ये मंगल हो गया। मैंने आपको 4 ब्रेकर बताए, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, ये 4 ही ब्रेकर हैं जो जीवन को गति देने वाले हैं और जीवन में जो है रुकावट पैदा करने वाले हैं। कोई भी एक ग्रह यदि आपके उसको जो है परिवार के पैटर्न को सेट किए हुए है और वो अच्छे से परिवार के पैटर्न को सेट कर देता है तो पूरे परिवार को बना सकता है। और यदि एक ग्रह इनमें से जो है कोई खराब हो रहा है तो पूरे परिवार की स्थिति को बहुत बुरी स्थिति कर देता है। तो आप ये समझ लें कि ये सूर्य जैसे यहाँ बैठा है तो इसके द्वितीय भाव में देखिए कौन बैठा है? शुक्र और मंगल बैठा है। शुक्र यानी आपका पैसा आ रहा है, लेकिन आप जो है कि इसमें ब्रेकर आ गया मंगल। तो अब आप क्या करेंगे? यानी या तो ये है कि आप मंगल से संबंधित कार्य करें, क्योंकि मंगल आपको मैंने चार्ट बताया, उस चार्ट में जो है मंगल से संबंधित जो बिजनेस हैं या तो आप उनको करें, तब आपको फायदा होगा। यदि आपके पास पैसा आ रहा है और मंगल उसमें बाधा कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे को आप मंगल की वृत्ति में लगा दें, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग में लगा दें, मंगल की वृत्ति है, या आप जो है उसको भूमि में लगा दें। तो इस तरह से मंगल की जो वृत्ति के जो व्यापार हैं उनमें आप उस पैसे को लगा देंगे तो आपको वही पैसा जो है बहुत अधिक वृद्धि देने वाला है, बढ़त देने वाला है। आपकी सस्टेनेंस बढ़ जाएगी, आपकी आजीविका बढ़ जाएगी और आपके परिवार की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये पहला उदाहरण आपने देखा आपके लिए। अब यहाँ से यदि हम देखें कि मान लो आपकी पत्नी का देखना है तो पत्नी के लिए आप देखेंगे कि शुक्र को हम देखेंगे। तो मान लीजिए इसी कुंडली के माध्यम से हम समझ लें कि आपकी पत्नी का शुक्र कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ से द्वितीय भाव ये है और द्वितीय भाव खाली है, यानी द्वितीय भाव में जो है कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो कोई ग्रह यदि नहीं बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आजीविका नहीं होगी या उसके पास धन आएगा ही नहीं या वो गरीब या निर्धन ही रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्र की द्वितीय भाव में कौन सी राशि बैठी है? ये यहाँ पर मीन राशि बैठी हुई है। तो मीन राशि, अब यहाँ से आप इसका ट्राइन देखेंगे, 120 डिग्री का कोण देखेंगे तो 120 डिग्री के कोण में सीधे कौन बैठा हुआ है? केतु बैठा हुआ है। तो अब आप यहां से इसके ट्राइन में 120 डिग्री के कोण में केतु बैठा हुआ है तो आपकी पत्नी की जो सस्टेनेंस है वो केतु से संबंधित होगी, यानी केतु से संबंधित आजीविका होगी, केतु से संबंधित जो है मेडिसिन का हो गया, मेडिकल का हो गया, सर्जरी का हो गया आदि, जो है डॉक्टर का, MBBS आदि, ये कोई भी हो सकता है। केतु से संबंधित सस्टेनेंस उसकी होगी। इससे संबंधित यदि कार्य वो करेगी तो उसको ग्रोथ मिलेगी, उसको फायदा मिलेगा, उसके पास अच्छे तरीके से धन आ सकता है। तो ये हमने जो है पत्नी के लिए देखा, ये आपने सूर्य के उससे उदाहरण से जो है आपने स्वयं के लिए इसको समझाया। माना आपको जो है अपनी बेटी के लिए जो है समझना है तो ये मैंने गोल उसमें जो है बेटी के लिए वो कर रखा है कि मान लीजिए आपकी बेटी का चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। बेटी के लिए हम चंद्रमा से देखेंगे
तो चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो चंद्र से द्वितीय भाव जो है वो ये हुआ, और इसमें गुरु सूर्य बैठा हुआ है। तो द्वितीय भाव में गुरु और सूर्य के माध्यम से ये तो स्पष्ट हो गया कि उसके पास अच्छे प्रकार से पैसा मिलने वाला है, और वो पैसा जो है आपको गुरु की वृत्ति से मिलेगा या सूर्य की वृत्ति से मिलेगा। तो गुरु की वृत्ति से जैसे आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप जो है लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या आप कोई लेखक भी हो सकते हैं, या कुछ और जो है एजुकेशन से रिलेटेड कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, उसके माध्यम से आपको धन मिलने वाला, या आप सरकारी नौकरी में कोई उच्च पद, आपको प्रशासनिक पद मिल सकता है, और उस प्रशासनिक पद के माध्यम से आपको धन का आगमन होगा। तो ये तो स्पष्ट हुआ कि चंद्र से द्वितीय जो है गुरु सूर्य बैठे हैं, इससे धन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें जो है धन तो मिल रहा है लेकिन धन आने में उसको दिक्कत हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो आप देखिए, इसके ठीक जो है 120 डिग्री के कोण में आप देखेंगे ट्राइन में, तो कौन बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है। तो हमें 120 डिग्री के उस कोण को भी चेक कर लेना है कि कहीं वहां पर जो है कोई बाधक ग्रह है, ब्रेकर तो नहीं लग रहा है, आपके पैसे में कहीं ब्रेक तो नहीं आ रहा है। तो ये राहु जो है, ये राहु को आपको जो है यहाँ पर शांत करना पड़ेगा, और शांत यानी राहु की वृत्ति अपनानी पड़ेगी आपको। तो आप जो भी ये एजुकेशन से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप दूर जाकर के कर सकते हैं, विदेश में जाकर के कर सकते हैं। वहां जाकर के आपको वही चीज जो है वो ज्यादा लाभ देगी, वहां राहु आपको सहयोग करेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति भी उसमें शामिल हो गई है, वो ब्रेकर वहां पर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है इन 4 ब्रेकरों को समझ सकते हैं। यानी ये आपको दिए हुए हैं, भाई का मंगल, पत्नी के लिए शुक्र देखें, बेटे के लिए सूर्य, स्वयं के लिए सूर्य, पूरे परिवार के लिए सूर्य देखें, या बेटी के लिए आप चंद्रमा का वो देखें। तो आप पूरे परिवार का आप देखें कि कहीं न कहीं कोई ग्रह का एक पैटर्न जरूर बना हुआ होगा, यानी उस पैटर्न से ही पूरा परिवार जो है वो संचालित रहता है, कनेक्टेड रहता है, कहीं न कहीं उनकी कोई कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो आपका जो ग्रह है, आपका स्वयं का जैसे सन है, लड़की हैं आप तो आपका जो है शुक्र होगा, तो आप लड़की जैसे बेटी है तो उसके लिए चंद्रमा, पत्नी है तो उसके लिए शुक्र होगा। तो आपका जो कारक ग्रह है उससे दूसरा घर आपको देखना है, और उस दूसरे घर में यदि इन 4 में से कोई ब्रेकर आ रहा है तो इस ब्रेकर के लिए आपको शांति करनी पड़ेगी, यानी उस ब्रेकर से संबंधित वृत्ति में, आजीविका में से आपको धन उसमें लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी कि मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन पैसा जो है पूरी तरह से नहीं आता है। तो आप अपनी कुंडली में, लग्न कुंडली में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कारक ग्रह से द्वितीय भाव में जो है वो कौन सा जो है ग्रह बैठा हुआ है, कहीं इन 4 में से कोई ब्रेकर तो नहीं है। और आप त्रिकोण को भी जो है आप चेक कर लें, और त्रिकोण को चेक करके और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप पूरी फैमिली को, जैसे आप ये भी देखेंगे कि ये इनमें से 3 ग्रह, दूसरे में आप 3 ब्रेकर ही आ सकते हैं, या तो चंद्र मंगल राहु आएगा या फिर चंद्र मंगल केतु आएगा, क्योंकि राहु और केतु जो है उसमें ट्राइन में रहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी लग्न कुंडली में आजीविका से संबंधित कोई जो है समस्या है, कोई जो है धन में कहीं कोई अड़चन आ रही है, आपका परिवार जो है धन से रिलेटेड होकर के जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो आप अपनी कुंडली को या अपनी कुंडली के सन को, सूर्य को आप अवश्य देख लें, और देख करके और फिर उसके बाद आप जो है आगे का जो ब्रेकर है उस ब्रेकर की वृत्ति में आप जो है थोड़ा धन इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है लाभ होने वाला है। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और यदि कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप भेज सकते हैं अपना विवरण, तो उससे भी आपको जो है हम जो है कमेंट बॉक्स में ही आपको उत्तर दे सकते हैं। जय श्री राम।